देखिए, अगर आपको ऐसा सवाल दे देगा, यदि पी ऑफ ए बराबर 1/2, पी ऑफ बी बराबर 1/3 तथा पी ऑफ ए यूनियन बी का मान 2/3 हो, तो क्या घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र है? अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले आपको जो है स्वतंत्र के लिए लगाना होगा फॉर्मूला। पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखिए पी ऑफ ए यूनियन बी का मान दिया है 2/3, तो 2/3 रख देंगे, बराबर पी ऑफ ए का मान भी दिया है 1/2, 1/2 रख देंगे, प्लस पी ऑफ बी का मान कितना दिया है? पी ऑफ बी का मान 1/3 दिया हुआ है, तो ये भी रख दीजिए। अब यहाँ से हमको इसका मान देखना है, तो इसका मान तो दिया नहीं है, इसको ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, आया बात समझ में? अब देखिए पी ऑफ ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको हल करिए, 2/3, इसको हल करिए, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, लसा लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूनी का 6, यानी कि और माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। अब देखिए ये है माइनस में, ठीक है, और ये है प्लस में। ठीक है, तो इसको इधर ला दीजिए और इसको इधर ले जाइए, तो यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा मिल जाएगा 3 2 5/6 में से इसको घटा दीजिए 2/3। अब देखिए 6 हो जाएगा लसा, 6 कम 6 और 3 दूनी का 6 और 2 दूनी का 4, यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा? 1/6। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन का मान 1/6 आ गया। अच्छा, अब इतना ये रहने दीजिए। अब आपको बता देते हैं कि स्वतंत्र घटना के लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता है। तो पी ऑफ ए का मान कितना दिया था? 1/2, तो इसको 1/2 रख दीजिए और इंटू 1 ये क्या है? 3, तो 1/3। देखिए इसका भी मान क्या आ गया? 1/6 आ गया, यानी कि दोनों 1/6 है। ठीक है, तो स्वतंत्र घटना है। ठीक है, तो ये तथा भी स्वतंत्र घटना है, ये आपसे पूछ रहा है, तो हाँ है। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन का जवाब। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको देख करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ऑफ ई जो दिया गया है आपको 0.6 दिया है, और पी ऑफ एफ का मान जो दिया गया है 0.3 दिया है, और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान 0.2 है, तो पी ऑफ ई बाई एफ तथा पी ऑफ एफ बाई ई का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए पी ऑफ ई का मान दिया गया है, वो कितना दिया गया है? 0.6 दिया गया है। ठीक है, पी ऑफ एफ का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 0.3 दिया गया है। ठीक है, और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान जो दिया गया है वो 0.2 दिया गया है। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद अब आपसे पूछ रहा है कि पी ऑफ ई बाई एफ निकालिए। तो पी ऑफ ई बाई एफ का मतलब होता है कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसका फॉर्मूला होता है, अब बटा में जो नीचे रहता है ना वही रख देते हैं नीचे। ठीक है, पी ऑफ एफ रख देंगे। ठीक है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना दिया है? 0.2 दिया है, तो 0.2 रख दीजिए। और पी ऑफ एफ का मान कितना दिया है? 0.3। दशमलव के स्थान के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो यानी कि दोनों का दशमलव, इधर से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। आया बात समझिए? तो पी ऑफ ई बाई एफ का मान निकल गया हमारा। ठीक है, तो एक ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा बोल रहा है कि पी ऑफ एफ बाई ई निकालिए। ठीक है, तो पी ऑफ एफ बाई ई का क्या होता है कि भैया इसका सूत्र होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, वैसे ही, लेकिन बटे में यहाँ पर क्या था? एफ था, तो एफ रखें, ई है तो ई रखेंगे। ठीक है, आ रहा है बस समझ में? अब देखिए, अब इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान देखिए कितना दिया है? 0.2 दिया है। पी ऑफ ई का मान कितना दिया है? 0.6 दिया है। ठीक है, आ रहा है बस समझ में?
तो देखिए ये दशमलव कट गया, ये दशमलव कट गया, यानी 2/6 का मतलब हो गया 1/3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन बताऊं तो उसको पहले खुद करिए, नहीं समझ में आ रहा है तब आप हमारी वीडियो को आगे देखते चलिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।